तो आज के इस टॉपिक में बता रहा हूँ कि अमाइंस का केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, बट बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। उनमें से एक पर्टिकुलर सेक्शन पे मैं बात कर रहा हूँ कि अमाइंस के रिएक्टिविटी का कारण क्या है, प्लस अमाइंस के बेसिक होने का कारण क्या है। ठीक है, तो हम इस मेन टॉपिक पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे और ये भी एक छोटा सा लेक्चर होगा हमारा। तो जैसा हमें पता है कि अमाइंस जो है हमारे पास तीन तरह के हैं। एक है हमारे पास प्राइमरी अमाइन RNH2। ठीक है, अब ये तो क्लियर है कि इसके ऊपर एक लोन पेयर है। दूसरा हम ले लेते हैं सेकेंडरी अमाइन। ये भी क्लियर है कि सेकेंडरी अमाइन में भी क्या होगा, दो अल्काइल ग्रुप या कार्बन हो सकता है और साथ में इसके पास एक हाइड्रोजन भी है। तो मैं हाइड्रोजन को साथ में लगा देता हूँ। तो दिस इज योर सेकेंडरी अमाइन। अगेन अगर हम बात करते हैं तीसरे के बारे में, तो तीसरा हमारा है टर्शियरी अमाइन, जो कि ये है। अगेन तीनों में क्या है, लोन पेयर है। तो अगर हम इन तीनों स्ट्रक्चर से एक चीज कंक्लूजन अगर निकालते हैं तो वो ये है कि इस वाले में दो अल्फा हाइड्रोजन है। देयर आर टू अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अब अल्फा हाइड्रोजन अगर आपको दिमाग में नहीं आ रहा हो तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके बता देता हूं कि टू एसिडिक हाइड्रोजन है इसके पास, टू एसिडिक हाइड्रोजन है। लेकिन इसके पास क्या है, एक एसिडिक हाइड्रोजन है, एक एसिडिक हाइड्रोजन है। और यहां पर क्या है, एक भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। सो दैट्स व्हाई आई मेंशन कि इसमें जीरो एसिडिक हाइड्रोजन है। अब क्वेश्चन उठता है कि इस एसिडिक हाइड्रोजन के होने से इसकी प्रॉपर्टीज पे क्या फर्क पड़ रहा है। तो सबसे पहली बात, एसिडिक हाइड्रोजन होने की वजह से पहली बात तो ये है कि ये क्या नाम है, ये रिएक्टिव है। इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है जो कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। यू नीड टू रिमेंबर कि अगर किसी कंपाउंड में एसिडिक हाइड्रोजन है या अल्फा हाइड्रोजन है, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो इससे कंक्लूजन क्या आता है कि ये हाईली रिएक्टिव है। तो मैं एक बहुत ही सिंपल सी लाइन में बता रहा हूं कि ये कैसा है, हाईली रिएक्टिव है। अब अगर ये हाईली रिएक्टिव है तो इसकी वजह से क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो आगे टॉपिक में बताएंगे। बट एक और इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं कि क्योंकि इसके पास क्या है, कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो ऑफकोर्स इसकी रिएक्टिविटी जो है वो डेफिनेटली क्या है, लेस है। तो लेस रिएक्टिव अगर हम चाहे तो इसको डिफरेंट भी लिख सकते हैं, बट लेस रिएक्टिव देन 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अमाइन। ये इससे कंक्लूजन निकलता है। अब बात करते हैं कि क्या इस स्ट्रक्चर में और कुछ खास बात है। चलो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि तीनों में एक एक लोन पेयर है। तो यहां पे आप फिर से ध्यान देना, बिकॉज इन ऑल थ्री टाइप्स नाइट्रोजन हैज लोन पेयर। तो लोन पेयर के होने की वजह से क्या फर्क पड़ रहा है। सबसे पहली बात, लोन पेयर के होने की वजह से इसमें दो इंपॉर्टेंट क्वालिटी आती है। पहला क्वालिटी कि वो न्यूक्लियोफिलिक है। न्यूक्लियोफिलिक मतलब वो इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव कर सकता है, न्यूक्लियोफिलिक है। दूसरा चीज कि ये एक लेविस बेस है। ये क्या है, एक लेविस बेस है, यानी ये एक बेसिक सब्सटेंस है। मैं लेविस को भी हटा रहा हूं, दिमाग से कंफ्यूजन को हटाओ इसको। ये एक बेसिक सब्सटेंस है। ये कैसा है, बेसिक सब्सटेंस है। ठीक है, तो बेसिक सब्सटेंस है ये कंक्लूजन आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिससे आपको ये पता चलता है कि अमाइन में दो इंपॉर्टेंट फीचर है। सबसे पहली चीज वो कि एक तो ये बेसिक है। बेसिक होने के पीछे रीजन क्या है कि इसके नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। लोन पेयर होने की वजह से ये डोनेट कर सकता है या एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। दूसरी बात, इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है।
एटलीस्ट 1 डिग्री और 2 डिग्री के पास, ठीक है। और वो एसिडिक हाइड्रोजन इसके साथ नाइट्रोजन बॉन्ड में होगा, तो हमें हाइड्रोजन बॉन्ड में होगा, तो हमें हाइड्रोजन बॉन्ड पे फिलहाल कॉन्सेंट्रेट नहीं करना। बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन क्या हो गया, ये हाईली पोलर सब्सटेंस है, क्योंकि आपको पता है कि इस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से बहुत ही कम होती है। तो यानी यहाँ पे क्या हो गया, पार्शियल पॉजिटिव, और ये क्या हो गया, पार्शियल नेगेटिव। तो ये बॉन्ड पोलर हो गया। अगर ये बॉन्ड पोलर है तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल भी हाईली पोलर है, और पोलर है तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। अब इसके बेसिक होने को प्रूव करने के लिए मैं आपको एक रिएक्शन बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखना है, अगर आप एक एल्केन अमाइन यानी कोई भी अमाइन लेते हो और इस अमाइन को रिएक्ट करवाते हो किसी भी मिनरल एसिड के साथ, तो मिनरल एसिड का मतलब क्या है, HCl या HBr या HI, तो आप ये अच्छी तरह जानते हो कि यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, तो जब ये बॉन्ड का क्लीवेज होगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन एज ए पॉजिटिव चार्ज इसके साथ चला जाएगा, राइट। तो ये बन जाएगा क्या, RNH3, N के साथ एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, बिकॉज नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन को देकर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया। और फिर ये क्लोराइड एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी इसके साथ क्या होगा, यहाँ पर एसोसिएट हो जाएगा। और आपको अच्छी तरह पता है कि इसका मतलब है कि ये एक इलेक्ट्रॉन डोनर है। ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डोनर है, राइट। डोनर है लेकिन ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है। जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है वहीं पे ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर रहा है। और इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, हमारा प्रोटॉन डोनर है, H+ डोनर है। तो अगर ये प्रोटॉन डोनर है इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो अगर आपको इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट पता हो तो एक इलेक्ट्रॉन डोनर लेविस बेस की तरह काम करता है। तो ये क्या हो गया, लेविस बेस, और ये क्या हो गया, लेविस एसिड हो गया। तो ये एसिडिक कैरेक्टर इसकी वजह से है, और ये लोन पेयर की वजह से बेसिक कैरेक्टर है। फिर ये क्या बना, ये बना हमारा एल्काइल अमोनियम सॉल्ट, एल्काइल अमोनियम सॉल्ट। और ये इस बात को प्रूव करता है कि अमाइंस के बेसिक प्रॉपर्टीज को प्रूव करने के लिए मैं 2 और रिएक्शन बता रहा हूं, जिससे आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने एल्केन अमाइंस लिया था, अगर हम उसकी जगह पे लेते हैं कोई एराइल एमाइन, तो ये हमारा क्या है, एक एराइल एमाइन है। अगर इस एराइल एमाइन को आप रिएक्ट करवाते हो अगेन किसी मिनरल एसिड के साथ, तो फिर से क्या होगा, आपको पता है कि ये लोन पेयर H के साथ जाएगा, ठीक है। ये लोन पेयर इस H के साथ जाएगा और X फिर नेगेटिव के फॉर्म में क्या होगा, निकलेगा। तो ये फिर से एक सॉल्ट बनाएगा। इस सॉल्ट को लेट मी रिप्रेजेंट इट फर्स्ट एंड देन आई विल ऐड टू द नेम। तो ये क्या बनेगा, NH3 with a positive charge and X with a negative charge. This is called एनिलीनियम सॉल्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, एनिलीनियम सॉल्ट। ये भी इस बात को प्रूव करता है कि एनिलीन क्या है, बेसिक है। ये क्या है, हमारा बेसिक है, और ये क्या है, हमारा एसिडिक है। और क्योंकि ये एसिड बेस के बीच का रिएक्शन है, इसीलिए यहाँ पे क्या बना, एलिनीनियम। इसे यहाँ पर खत्म करूंगा और अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा कि अमाइंस के बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। तो लेट्स वाइंड दिस अप हियर। आई विल से थैंक्स फॉर वॉचिंग।